हेलो एंड वेलकम टू आरवीसीसी ऑनलाइन। ऑलरेडी नंबर सिस्टम्स में हम लोगों ने 3 एक्सरसाइज कर लिए हैं। अभी आते हैं 4th एक्सरसाइज पे। लेकिन जिन लोगों ने 3 एक्सरसाइज नहीं करे हैं, पहले उनका काम है कि वो 3 एक्सरसाइज ढंग से कर लें, बहुत बढ़िया तरीके से कर लें, है ना। अभी आते हैं 4th एक्सरसाइज पे, जहाँ पे हमको एक डेसिमल एक्सपांशन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, जो कि बहुत ही सिंपल काम है ना। जैसे कि पहला क्वेश्चन कहता है विजुअलाइज 3.765 ऑन नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो इसको किस तरीके से करना है वो समझाता हूँ। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, एग्जाम काफ़ी बार आता है, इसलिए अच्छे से ही समझ लो कि इस वाले डेसिमल एक्सपांशन को नंबर लाइन पे कैसे लेके आएंगे। सबसे पहले मुझे क्या करना है पता है, मुझे ये जो पूरा ऑन अ होल डेसिमल एक्सपांशन है वो किसके बीच में आता है, कौन से दो इंटीजर्स के बीच में आता है, सबसे पहले वो देखना है ना। सबसे पहला काम है जो ऑन अ होल पूरा डेसिमल एक्सपांशन है वो कौन से दो इंटीजर्स के बीच में आता है वो देखना होता है। तो 3.765 कौन से दो इंटीजर्स के बीच में आता है, 3 और 4 के बीच में, क्योंकि 3.765 3 से तो बड़ा है क्योंकि 3.7 है और 4 से छोटा है, तो 3 और 4 ये दोनों इंटीजर्स के बीच में आएगा ये। तो सबसे पहला अपना काम ये है कि कौन से दो इंटीजर्स के बीच में ये आता है, ये हम लोग फिक्स कर ले अपने माइंड में, ठीक है। जैसे ही वो हो गया, एक नंबर लाइन बना लेना है अच्छे से। स्केल पेंसिल का इस्तेमाल मुझे चाहिए, पेंसिल ब्लंट नहीं होना चाहिए, एकदम अच्छे से शार्पन्ड पेंसिल होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक नंबर लाइन बनाता हूँ। नंबर लाइन जो फर्स्ट नंबर लाइन होगा वो अपने हिसाब से बनाओ 0, 1-1 सेंटीमीटर का गैप लो, 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7, यहाँ पे -1। मैंने इतने ही नंबर्स बनाए क्योंकि मुझे रिक्वायर्ड क्या है, मेरा जो डेसिमल एक्सपांशन है वो 3 और 4 के बीच में आ रहा है, और 3 और 4 मेरा यहाँ पे आ गया, तो आगे मुझे ज़्यादा लिखने की नंबर्स ज़रूरत नहीं है। 1-2 आगे लिखा, 1-2 पीछे लिखा, बात खत्म। अब मुझे क्या करना है, 3.765 को नंबर लाइन पे लेके आना है। मैंने क्या बोला, ऑन अ होल डेसिमल एक्सपांशन किसके बीच में आ रहा है, 3 और 4 के बीच में। तो सबसे पहले हम लोग 3 और 4 को मैग्नीफाई करेंगे। किस तरीके से मैग्नीफाई करेंगे देखो मैं बताता हूँ। इस तरीके से 3 और 4 से दो हम लोगों को लाइनें बनानी हैं, और यहाँ पे भी एक नंबर लाइन बना देंगे। तो ये यहाँ पे 3 है, ये यहाँ पे 4 है ना। 3 और 4 को मैग्नीफाई करना है। अभी 3 और 4 के बीच में क्या आएगा, 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 ऐसा आएगा। तो मैं ऐसे लिखना शुरू करता हूँ 1-1 सेंटीमीटर के गैप पे। तो देख लो 3 और 4 है, 1-1 सेंटीमीटर गैप पे बनाना शुरू करता हूँ। अकॉर्डिंगली तुमको अच्छे से बनाना है स्केल और पेंसिल की मदद से। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये 3.1 आ गया, ये 3.2 आ गया, एडजस्ट करना है अच्छे से। 3.3 आ गया, 3.4 आ गया, 3.5 आ गया, 3.6 आ गया, 3.7 आ गया, 3.8 आ गया, 3.9 आ गया एंड देन 4 आ गया। तो ये मैंने बना लिया है। सबसे पहले ऑन अ होल किसके बीच में था, 3 और 4, तो 3 और 4 को मैंने एक्सपांड करा है। अब 1-1 डेसिमल लो, मुझे क्या दिया है इन लोगों ने, 3.765 दिया है। मैंने 3 और 4 को तो एक्सपांड करा। अब मुझे क्या करना है, 3.765 है ना, मुझे क्या बोला है 3.765। अब मैंने 3.765 लेके आना है। अब 3.7 मुझे यहाँ पे दिख रहा है, 3.7, क्योंकि अगला नंबर क्या है डेसिमल के बाद 7 है ना। एक बार मैंने ऑन अ होल एक्सपांड कर लिया, तो एक एक करके डेसिमल देखना है, एक एक करके डेसिमल प्लेस देखना है। पहले ऑन अ होल मैग्नीफाई किया तो एक एक करके डेसिमल प्लेस देखना है। ये क्या है, अभी 7 है, 3.7 है, तो 3.7 यहाँ पे दिखता होगा। लेकिन उसके आगे क्या है, 3.76 है, तो 3.76 मतलब 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा। 3.7 तो यहाँ पे आ गया, लेकिन इनको चाहिए 3.76, तो 3.76 लाने के लिए 3.7 और 3.8 के बीच में कहीं पे वो होगा, राइट, 3.76। तो मैं क्या करूँगा, अभी इन दोनों को एक्सपांड करूँगा। इस तरीके से कुछ पेंसिल स्केल का उपयोग करिएगा।
ये क्या था 3.7, यहाँ पे क्या था 3.8। अब 3.7 और 3.8 के बीच में क्या क्या लिखूंगा मैं 3.71 राइट, 3.72 राइट, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, 3.80 हो गया। अब 3.7 मैंने लोकेट करा था लेकिन 3.76 चाहिए था। अब 3.76 मैंने लोकेट करा है, यहाँ पे 3.76 मैंने लोकेट करा है लेकिन 3.76 चाहिए क्या, नहीं, आगे 5 चाहिए। और तो 3.76 के आगे 5 मतलब 3.76 और 3.77 के बीच में होगा। तो फिर मैं इसको मैग्नीफाई करूंगा। आ रहा है समझ में, है ना? कुछ भी डाउट रहा तो मुझे इन्फॉर्म करो, कुछ भी डाउट रहा तो मुझे इन्फॉर्म करो, ठीक है? मैं करता हूँ एक्सपांड। किसको एक्सपांड करूँगा मैं? ये क्या था 3.76, ये क्या था 3.77, उसके बीच में मुझे भी 10 नंबर बनाने हैं, 3.76, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा 3, यहाँ पे क्या होगा 3.761, है ना, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768। थोड़ा सा ज़्यादा जगह हो गया यहाँ पे, तुम लोग एडजस्ट करना है तुम लोग को अच्छे से। तो ये क्या हो जाएगा 3.769 एंड 3.770 हो जाएगा। तो मैंने इस तरीके से एक्सपांड किया। मुझे क्या चाहिए था 3.765। देखो 3.765 यहाँ पे मिला है क्या, देखो 3.76, 761, 762, 763, 764, 765। तो ये मेरा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा, उसको अच्छे से सर्कल कर लो। इस तरीके से मैंने 3.765 को नंबर लाइन पे लाया है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, ऑन अ होल देखो दो इंटीजर्स के बीच में है 3 और 4 के, तो 3 और 4 को एक्सपांड करा, 3 और 4 को एक्सपांड करा तो 3.1, 3.2 ऐसे लिखा। फिर पहला डेसिमल है 7, है ना, तो 3.7 यहाँ पे था, लेकिन 3.7 के आगे भी कुछ है ना, तो 3.7 और 3.7 के आगे जो भी है उसको एक्सपांड करा तो 3.76 चाहिए था। तो 3.76 मैंने स्पॉट किया, लेकिन 3.76 के आगे भी कुछ है ना, तो 3.76 और उसके आगे वाले को एक्सपांड करा। इस तरीके से 3.765 मिल गया। आई होप सबको समझा होगा। स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। तो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन कहता है विजुअलाइज 4.26 बार अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो 4 डेसिमल प्लेसेस तक पहले मैं इसको लिखता हूँ, तो ये ऐसे हो जाएगा 4.2626, राइट, ये ऐसे हो जाएगा। 4.2626 को मुझे विजुअलाइज करना है। 4.2626 को विजुअलाइज करने से पहले सबसे पहला काम अपना ये होता है कि जो डेसिमल एक्सपांशन है, ये जो डेसिमल एक्सपांशन है वो कौन से दो इंटीजर्स के बीच में आ रहा है। अब ये 4 पॉइंट समथिंग है, मतलब ये 4 से बड़ा है, मतलब 4 और 5 के बीच में आ जाएगा। अगर 3 पॉइंट समथिंग होता तो 3 से बड़ा होता तो मैं 3 और 4 के बीच में लिखता। अगर 2 पॉइंट समथिंग होता मतलब 2 से बड़ा होता तो 2 और 3 के बीच में होता। अगर 5 पॉइंट समथिंग होता मतलब 5 से बड़ा होता तो 5 और 6 के बीच में लेता। ये 4 पॉइंट समथिंग है मतलब 4 से बड़ा है, मतलब 4 और 5 के बीच में आएगा। तो सबसे पहला काम यही है कि किसके बीच में आता है ये डेसिमल एक्सपांशन, वो देखना जो कि 4 और 5 के बीच में आता है। मतलब 4 और 5 के मैग्निफिकेशन से शुरू करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक नंबर लाइन बना लेता हूँ यहाँ पे, एक नंबर लाइन बना लेता हूँ यहाँ पे। नंबर लाइन बनाने के बाद अगर तुम लोगों को नेगेटिव नंबर्स देने हैं दो, नहीं देने हैं मत दो, चॉइस है तुम्हारे पास। मैं क्या करता हूँ, नंबर लाइन के
शुरुआत में 1 लिखता हूँ, आखिरी में 10 लिखता हूँ और एकदम बीचों बीच 5 लिखता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा। ये इस तरीके से हो जाएगा। तो नंबर लाइन बन गया। मुझे किसे एक्सपांड करना है, 4 और 5 को ना, क्योंकि ये 4 पॉइंट समथिंग है। 4 पॉइंट समथिंग मतलब 4 और 5 को एक्सपांड करना है। तो 4 और 5 को किस तरीके से एक्सपांड करेंगे, देखिए यहाँ पे तो इस तरीके से 4 और 5 को यहाँ पे हम लोग एक्सपांड कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 5। तो 4 और 5 के बीच में क्या क्या आता है, अभी वो सबसे पहले 4 पॉइंट समथिंग था। 4 पॉइंट समथिंग मतलब 4 और 5 के बीच में। तो अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे 4 और 5 के बीच कैसे लिखेंगे, 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 एंड देन 5। इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। देखो मुझे सबसे पहले 4 पॉइंट समथिंग था, तो मैंने 4 और 5 को एक्सपांड किया। अभी एक एक करके डेसिमल लो ना आगे। अभी क्या है 4.2 एंड समथिंग। पहले मैंने 4 को देखा, 4 पॉइंट समथिंग मतलब 4 और 5 के बीच में। अब 4.2 तो यहाँ पे है, लेकिन 4.2 के आगे भी कुछ है, मतलब वो 4.2 और 4.3 को मैग्नीफाई करना पड़ेगा। समझ रहे हो। सबसे पहले ऑन अ होल क्या था, ये नंबर था जो कि 4 और 5 को एक्सपांड करने पे मिला। अब मुझे 4.2 चाहिए। 4.2 तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना 4.2, लेकिन 4.2 पे गाड़ी खत्म नहीं हो रही। 4.2 के आगे कुछ है, तो 4.2 के आगे कुछ है मतलब 4.2 और 4.3 को एक्सपांड करना पड़ेगा। समझ रहे हो। तो देखो अब कैसे होगा ये। ये 4.2 और ये 4.3। यहाँ पे क्या होगा 4.21 हो जाएगा, क्योंकि 4.2 के आगे 4.21 लिखेंगे। 4.22 हो जाएगा, 4.23 हो जाएगा, 4.24 हो जाएगा, 4.25 हो जाएगा, 4.26 हो जाएगा, 4.27 हो जाएगा, 4.28 हो जाएगा, 4.29 हो जाएगा एंड देन 4.3 हो जाएगा। अब देखो 4.2 को एक्सपांड करके 4.2 और 4.3 को एक्सपांड करके मैंने 4.26 लोकेट करा है। 4.26 यहाँ पे दिख रहा है, ये 4.26, लेकिन खत्म हुआ क्या, और उसके आगे 2 है। तो 4.26 के आगे है मतलब 4.26 और 4.27 को एक्सपांड करना पड़ेगा। 4.26 तो दिख रहा है, लेकिन उसके आगे है ना, और तो इन दोनों को एक्सपांड करना पड़ेगा। फिर से मैं एक्सपांड करता हूं इसे। ये क्या है 4.26, यहाँ पे है 4.26 और यहाँ पे है 4.27। अब करते हैं, ये क्या हो जाएगा 4.261, ये क्या हो जाएगा 4.262, ये क्या हो जाएगा 4.263, ये क्या हो जाएगा 4.264, ये क्या हो जाएगा 4.265, राइट।
ये क्या हो जाएगा 4.266, ये क्या हो जाएगा 4.267, ये क्या हो जाएगा 4.268, ये क्या हो जाएगा 4.269 एंड देन 4.27। अभी मैंने पॉइंट के बाद 3 लाए हैं ना, 3 मतलब 4.262, तो 4.262 यहाँ पे आ रहा है, लेकिन उसके आगे और 6 है, और 6 है मतलब इसको और एक्सपांड करना पड़ेगा, है ना। 4.262 के आगे है मतलब 4.262 को और 4.263 को एक्सपांड करना पड़ेगा अपने को। तो पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस हो जाएंगे, अपना काम भी हो ही जाएगा। आई होप सबको समझ रहा है। थोड़ा अच्छे से करते हैं। ये क्या है 4.262 बराबर, यहाँ पे क्या था 4.263 बराबर। देखो 262 और 263 मैंने बना लिया यहाँ पे। अब 4.2621 ऐसा हो जाएगा, 4.2622 ऐसा हो जाएगा, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629, 4.2623। तो मुझे क्या चाहिए 4.2626 चाहिए, 4.2626 यहाँ पे आ गया। तो ये अपना रिजल्टेंट आउटपुट नंबर लाइन पे आ गया। आया समझ में? तो इस तरीके से होता है। सबसे पहले क्या करना है, 4 है, यहाँ पे क्या है, एक एक करके देखने का, एक एक करके देखने का दिमाग तो है तुम्हारे पास, सिंपल कॉमन सेंस तो है। सबसे पहले क्या है 4 पॉइंट समथिंग है, मतलब 4 और 5 को एक्सपांड करो, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 वगैरह लिख दो, तो 4 का हो गया। अब 4.2 को लो, 4.2 मतलब क्या, क्योंकि उसके आगे कुछ तो है ना, तो 4.2 और 4.3 को एक्सपांड करो, फिर 4.2 और 4.3 को एक्सपांड करोगे तो 0.21, 0.22, 0.23, 0.24, 0.25 हो जाएगा। अब 4.2 हो गया, अब 4.26 लो, 4.26 यहाँ पे था, तो 4.26 और उसके आगे वाले को एक्सपांड करो, है ना। फिर 4.26 और 4.27 के बीच में 4.261, 262, 263, 264, 265, 266 हो जाएगा। तो समझ रहे हो कि नहीं, ऐसे हो जाएगा। मैंने सबसे पहले 4 लिया था, फिर 4.2 लिया था, फिर 4.26 लिया था, है ना, क्लियर है बात। फिर यहाँ पे क्या था 4.262 था, तो 4.262 को पकड़ो, 4.262 इधर है, उसको और उसके आगे वाले को एक्सपांड करो, रिजल्टेंट आउटपुट मिलेगा। फिर से एक बार समझा रहा हूँ, सबसे पहले क्या है 4 को पकड़ो और उसके आगे वाले को पकड़ो, एक्सपांड करो। उसके बाद क्या है 4.2 को पकड़ो, उसके आगे वाले को पकड़ो, एक्सपांड करो। फिर क्या है 4.26 को पकड़ो, उसके आगे वाले को पकड़ो, एक्सपांड करो, एक एक करके। फिर 4.262 इसको पकड़ो, 4.262 और उसके आगे वाले को एक्सपांड करो। आ रहा है समझ में? नहीं समझ रहा है? पक्का 100% लॉक किया जाए? ठीक है, फिर एक एक करके पकड़ो, एक्सपांड करते चलो, एक एक करके पकड़ो, एक्सपांड करते चलो। 4 पकड़ो, 4 के आगे वालों को लो, एक्सपांड करो। 4.2 को पकड़ो, उसके आगे वाले को लो, एक्सपांड करो। 4.26 को पकड़ो, यहाँ पे उसके आगे वाले को लो, एक्सपांड करो। 4.262 को पकड़ो, उसके आगे वाले को लो, एक्सपांड करो, रिजल्टेंट आउटपुट मिलने तक। आई बात समझ में? अब मैं चाहता हूँ कि तुम लोग खुद से एक ये ट्राई करके मुझे फ़ोटो भेजो, ताकि मुझे समझ में आए कि करने आ रहा है या नहीं। खुद से करना है ये। 3.425 इसको करना है।
शुरुआत कहाँ से करोगे, 3 के आगे कौन है, 4, तो 3 और 4 को पकड़ो, एक्सपांड करो, है ना। फिर 3.4 को पकड़ो, 3.4 और उसके आगे वाले को लो, एक्सपांड करो। फिर 3.42 को पकड़ो, उसके आगे वाले को लो, एक्सपांड करो। 3.426 को पकड़ो, उसके आगे वाले को लो, एक्सपांड करो। ऐसे करते करते 3.4265 लोकेट करके मुझे भेजो, कैसे भी करके। आई होप ये एक्सरसाइज सबको समझा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो।